नमस्कार दोस्तों। हम मैथ की प्रश्नावली पढ़ रहे थे। भिन्न व दशमलव जिस टाइप के प्रश्न पर हमने छोड़ा था उसी के आगे का सवाल लेकर मैं अगली क्लास में प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, पिछले जो हमने टाइप पढ़े थे उसके आगे का टाइप अब हम लेंगे। और आगे के टाइप में पहला सवाल हम लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 42 व 24, 12, 42 व 24 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो प्रश्न समझो दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 12, 42, 24 का भाग देने पर हर स्थिति का मतलब है कि 12 का भी भाग लगाओ तो शेषफल क्या बचेगा? एक। 42 का भाग लगाओगे तो भी शेषफल एक बचना चाहिए, और 24 का भाग लगाओ तो भी शेषफल क्या बचना चाहिए? एक बचना चाहिए। और आपको मैंने बताया था पीछे वाले सवालों में कि छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों? लेसेप है। ठीक है। तो जब हम 12, 42 और 24, अगर जिस किसी भी भाई की ये समझ में ना आए कि इस प्रश्न में गुरुजी लैसे पे निकालना है या मैसे पे, तो ध्यान रखना, सवाल पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग दिया जाए। इन संख्याओं का भाग देने का मतलब क्या है? वो संख्या इससे बड़ी है, और बड़े वाला क्या होता है आपको पता है? लैसे पे। और इनसे छोटे वाला क्या होता है? मैसे पे। यही मैंने परिभाषा में आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन संख्याओं में भाग जाता है वो तो होता है मैसेप है, और वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होता है? लेसेप है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पीछे पढ़ा है पीछे की क्लासों में। देखो, अब जब निकालते हैं तो 2 का भाग 12 में 6 बार, 42 में 21 बार और 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग 3 बार, 21 है जैसे के जैसे ही, और ये 6 बार। फिर 2 का भाग दोस्तों 3, 21 और 3 बार। फिर हम भाग दें तो 3, 1, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा वापस 7, 1, 1 और 1। तो क्या निकल के आई है संख्या? तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और इनको जब आपस में हम गुणा करवाएंगे तो 7 तरे 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 दूना 168। हमारा आंसर नहीं आया, अभी ध्यान रखना। ये क्या निकल के आया है? एलसीएम निकल के आया दोस्तों। अब आपको पता है एलसीएम आ गया, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का इसमें क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है तीनों संख्याओं का। लेकिन हमको क्या शर्त दी है कि भाग देने पर हर स्थिति में क्या बचना चाहिए? एक बचना चाहिए शेषफल। आपको पता है इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है और एक शेषफल बचाना है, तो आप इसमें क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे। तो कितना हो जाएगा? 169। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और एक क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमें शेष क्या बचाना है? एक बचाना है। 168 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा था। अब 169 में जब भाग लगाओगे 168 बार तो चला जाएगा, और पीछे शेषफल क्या बच जाएगा दोस्तों? एक बच जाएगा। अब अगले प्रकार का टाइप लेते हैं। देखो दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, और ध्यान रखना एग्जाम में कंफ्यूज के लिए ये सवाल लगभग पूछ लिया जाता है। वैसे ज्यादा देखो देखें, 6 घंटियां, प्रश्न क्या है?
छह घंटियां कर्म से, 6 घंटियां कर्म से, 2, 4, 6, 8, 10 और 12।
दोस्तों आपने उतार लिया होगा, सेल बदलने पड़े उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगा। देखो मैं अगर आवाज ना आई हो तो मैं इस सवाल को एक बार फिर से समझा दूं कि 6 घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, ये हमारे साथ सवाल था। और मैंने कहा था आपको कि जिस अंतराल में अगर आपको पूछा जाए कि कितनी बार, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी कि इन संख्याओं से बड़ी संख्या जब आपको पूछी जा रही है कि इन टोटल का 30 बार यानी कि एक साथ प्रयोग करने पर कितनी बार, तो निकालना क्या है दोस्तों, एलसीएम। और एलसीएम हमने इस प्रकार से निकाला, जो हमने पीछे मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से निकालते हैं। जिस संख्याओं का जितनी बार भाग जा रहा है उनको दे, और लास्ट में जब जब एक एक आ जाए तो इन सबको आपस में क्या करना है, गुणा करवाना है। और गुणा करवाने के बाद में कितना आया दोस्तों, 120 सेकेंड आई। ठीक है, 120 सेकेंड आए, लेकिन हमें पूछा क्या है, मिनटों में, तो इसलिए हमने इस सेकेंड को किस में चेंज कर लिया, मिनटों में। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड। तो इस 120 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2 मिनट लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ तो निकल के आई 2 मिनट, कि इस अंतराल के हिसाब से घंटियां बज रही है 2 मिनट तक, यानी एक अंतराल का मतलब है 2 मिनट। आपको टोटल क्या पूछा था, 30 का, तो 30 का 2 में भाग, जब 30 में 2 का भाग लगा दिया, कितनी बार आए, 15 बार। यानी कि उस अंतराल की घंटियां कितनी बार बजेगी, 15 बार। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि यहां देखो 2 से शुरू हुआ ना, तो 0 से लेकर के 2 तक पहुंचने में 1 घंटी क्या हो गई, पहले ही बज चुकी है। उस घंटी को आपको छोड़ना नहीं है, तो वो घंटी जब आप लोगे तो कितनी आ जाएगी, 16 बार। और मैंने आपको एक साइड में ये भी कहा था कि अगर ऑप्शन में 13, 14, 15 और 16 मिले, अगर आप जल्दबाजी करते हो 15 आंसर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि घंटियों के प्रश्न में ध्यान रखना, शुरुआत से घंटी जहां सेकंड या मिनट जो भी दे रखी है, उससे पहले एक बार घंटी बज चुकी होती है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या निकल के आया, 16 बार। सेल डिस होने की वजह से शायद आवाज कटी होगी, इसलिए मैंने दोबारा समझाया है। अब अगले प्रकार का टाइप लेते हैं। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का लेसेपे, अगला टाइप क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेसेपे, दो संख्याओं का लेसेपे 120 है, तो निम्न में से कौन सी मेसेपे नहीं हो सकती, तो निम्न में से कौन सी मेसेपे नहीं हो सकती। अब देखना दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 8, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 24, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 35। अब देखना क्या सवाल है, दो संख्याओं का लेसेपे 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या मेसेपे नहीं हो सकती है। वो दो संख्या भी आपको नहीं दी और मैसे भी नहीं दिया जाए, तो ध्यान रखना इस प्रकार के सवाल को करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज अगर ध्यान में है, तो इस प्रकार के सवाल को आंसर देने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगी। और वो चीज क्या होती है कि ध्यान रखना, लेसेपे में, नोट कर लेना, इस चीज को लिख लेना, लेसेपे में मैसेपे का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। अगर देखो दोस्तों आपको ये लाइन याद है या पता है, तो आप इस प्रश्न को 1 सेकंड में कर सकते हो। अगर ये लाइन पता नहीं है, तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में करने के लिए काफी टाइम लगा दोगे, फिर भी निकल के आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन ये लाइन आपको याद है, ध्यान रखना, लेसेपे में हमेशा मैसेपे का क्या होता है,
पूरा पूरा भाग जाएगा, न कि शेषफल बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसीलिए आप कर सकते हो 8 का भाग जब आप 120 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजू 40, यानी कि 15 बार पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मैसेपे है। आंसर हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, मैसेपे नहीं है। ये तो मैसेपे हो गया। 12 का भाग आपको पता है 120 में जाएगा 10 बार, तो ये भी मैसेपे है। 24 का भाग दो 24 पान के 120, ये भी मैसेपे है। अब 35 का भाग 120 में क्या होता है दोस्तों, नहीं जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चौथा हमारा आंसर होगा 35, जो कि मैसेपे नहीं हो सकती। ठीक है, बस एक ही लाइन याद रखना कि लेसेपे में हमेशा मैसेपे का पूरा पूरा भाग जाता है। अगले टाइप का सवाल लेते हैं दोस्तों। हाँ, अगला टाइप है, देखो साथ में अनुपात भी जोड़ दिए हैं इस बार। दो संख्याओं के मध्य 4:5 है। दो संख्याओं के मध्य 4:5 है, यानी कोई संख्या एक तो 4 में है और एक 5 भाग में बंटी हुई है। यदि इनका मैसेप है, यदि इनका मैसेप 4 हो तो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, जब टाइप अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा जो ये इस सवाल को नहीं पढ़ के जाता है कि इसमें क्या किया जाए। देखो एकदम इजी है कि 4:5 दिया हुआ है और आपको साथ में मैसेपे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जिस अनुपात में दिया है उसको आप मैसेपे से गुणा करवा दो। मैसेपे 4 था, क्या करवा दो, गुणा। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो पहली संख्या आ गई 16 और दूसरी क्या आ गई 20। ये लो हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान में होने चाहिए इस प्रकार के टाइप अगर आप हल करके एग्जाम में बैठोगे तो आप आराम से, जितने सेकंड का टाइम आपको मिलता है एग्जाम में, आप आराम से कर पाओगे, उससे पहले ही कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, इसी का अगला टाइप ले लेते हैं। सवाल लगभग इसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आपको प्रश्न दे दिया कि तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 7, 8 और 11 है। 7:8:11 है। इनका मैसेप है 8, इनका मैसेप 8 हो तो बड़ी संख्या बताएं, बड़ी संख्या बताएं। देखो दोस्तों, इस टाइप को मैथ की विधि से, क्योंकि हम कोर्स में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, लेकिन साफ साफ इजी तरीके से मैं आपको बताऊं। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए, आपको पता है कि क्या पूछिए बड़ी, तो कौन सा अनुपात बड़ा है, 11 वाला, 11 को क्या करवा दो 8 से गुणा करवा दो और आंसर में जहां भी 88 है वहां टिक करके आगे निकल जाओ, यानी कि सवाल आपका हो जाएगा। लेकिन थ्योरी से हम करते हैं तो 7:8:11, आपको पता है कि मैसेपे का क्या करवाना होता है, गुना। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया था। 8 7 क्या हो गया 56, 8 क्या हो गया 64, और 11 8 क्या हो गई 88। पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो गया 88। इसी प्रश्न में आपको पूछ ले छोटी संख्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा 56। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ये करने की वहां एग्जाम में जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखें, इस टाइप का अगर प्रश्न आ गया और आपको मैसेपे दिया हुआ मिले तो आपको क्या करना है, जो भी पूछा जाए उसका जवाब सीधे सीधे दे देना, क्योंकि आपको पता है कि इनको क्या करवाना, आपस में गुणा करवाना है। अब देखो अगला प्रकार का टाइप, देखो दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। दो संख्याओं का
दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है तथा उनका मैसेप 6 तथा उनका मैसेप 6 है। यहां तक तो वही सवाल है जो पीछे हमने पढ़ा था, लेकिन अब ध्यान रखना, तो लैसेपे बताइए। ये लो, इतनी देर तो संख्या पूछ रहे थे और संख्या में मैंने कहा था आपको मैसेपे से गुणा करवा दो, अनुपात को संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन अब क्या पूछ लिया, आपको पूछ लिया कि लैसेपे बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न में लैसेपे ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, सूत्र ही मान लेना कि लैसेपे बराबर होता है मैसेपे गुणा अनुपात, जो अनुपात आपको दिया गया है। अगर आप मैसेपे और अनुपात को गुणा करवा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, लैसेपे। ठीक है, तो लैसेपे आपको ज्ञात करना है। मैसेपे आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है दोस्तों। अनुपात आपके पास क्या था, 9 और मल्टीप्लाई 11, गुणा करवा दो। 11 9 99 और 99 को 6 से जब गुणा कराओगे, 9 पंजे 9 छकानी 54 का 4, असल की 5, 9 छकानी 54 और 5 क्या हो गया 69, यानी कि लैसेपे क्या निकल के आएगा, एलसीएम 594। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 594। अब ध्यान इसी बात का रखना है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लैसेपे बराबर क्या होता है दोस्तों, मैसेपे गुणा अनुपात। ठीक है, अब लैसेपे पूछ लिया तो मैसेपे को अनुपात से गुणा करवा के लिख देना। अब इसका अगला टाइप दोस्तों यही आता है, मैं आपको अलग से नहीं करवा के इसी में बता दे रहा हूं कि आपको लैसेपे पूछा था, ठीक है, तो मैसेपे गुणा अनुपात करवा दिया। अब अगर आपको मैसेपे पूछें, लैसेपे दे दिया जाए और अनुपात दे दिया जाए, ठीक है, इसी सवाल में करते हैं। देखो दोस्तों कि आपको यहां मैसेपे ना दिया होता और यहाँ क्या पूछ लिया जाता, मैसेपे और लैसेपे आपके पास देखो कितना है, 594। मैं इसी प्रश्न में आपको करके बता रहा हूँ, 594। अगर आपको लैसेपे दे दिया जाता पहले ही एक प्रश्न में कि 594 लैसेपे है, मैसेपे आपको ज्ञात करना है और अनुपात आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाता दोस्तों, आपको पता है मैसेपे ज्ञात करना है, लैसेपे आपको दिया हुआ है, तो ये अनुपात इधर आके किस में लग जाएगा, भाग में, क्योंकि उधर गुणा में था, भाग में लग जाएगा, मतलब भाग में क्या आएगा, 9 गुणा 11 जो अनुपात था। अब इनको काटेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, यानी मैसेपे क्या निकल के आ गया, 6। अब अगर आपको लैसेपे और मैसेपे दोनों दे दिया जाए दोस्तों, ठीक है, लैसेपे और मैसेपे दोनों दे दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अनुपात टोटल ही आएगा, किस्तों में नहीं आएगा, यानी कि 9:11 के रूप में नहीं आएगा। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा कि अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। बस ये लाइन याद रखना, लैसेपे बराबर क्या होता है, मैसेपे गुणा अनुपात। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।